दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 1 से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग। तो जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल पर नए हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपके बीएससी के जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो टॉपिक है या फिर जो नोट्स हैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम बात करते हैं प्रोटीन टारगेटिंग और सॉर्टिंग की। तो आज के टॉपिक में बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, तभी आज का ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे कोशिका में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए में पाई जाती है। अब ये जो मैसेज है ये कोड के रूप में पास होता है एमआरएनए के पास, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। और आप सभी ने क्लास 12th में पढ़ा होगा कि जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जिसे हिंदी में बोला जाता है अनुलेखन या फिर प्रतिलेखन। अब ये जो एमआरएनए बने हैं, अब ये एमआरएनए क्या करते हैं कि राइबोसोम की सहायता से इनके अंदर जो कोड होता है उसको डिकोड करते हैं प्रोटीन के रूप में, और इस तरह से फॉर्मेशन होता है या फिर हम कह सकते हैं कि सिंथेसिस होता है प्रोटीन का। तो जैसा कि मैंने बताया था कि डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को हम अनुलेखन या फिर प्रतिलेखन बोलते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, और हिंदी में बोलते हैं इसे हम अनुवादन। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो तो है प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग। तो होता क्या है कि प्रोटीन का तो सिंथेसिस हो गया, अब ये प्रोटीन कहाँ पर जाता है, यानी कि इसका लोकेशन क्या है या फिर इसका डेस्टिनेशन क्या है। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं कि राइबोसोम के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, अब ये प्रोटीन कहाँ कहाँ जा सकता है। पहले तो जा सकता है सेल ऑर्गेनेल्स के पास। अब सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। या फिर ये प्रोटीन जा सकता है सेल मेम्ब्रेन के पास, ठीक। या फिर हो सकता है कि ये प्रोटीन जा सकता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जैसे जाएगा, कुछ एंजाइम है, कुछ हार्मोन्स है। जैसे एंजाइम के रूप में अगर हम बात करें, डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक। और यदि हम हार्मोन्स का एग्जांपल ले तो जैसे न्यूरोट्रांसमेटरी हार्मोन्स, जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जाता है मेम्ब्रेन क्रॉस करके। तो कहने का मतलब है कि प्रोटीन सिंथेसाइज होकर 3 जगहों पर जा सकता है, सेल ऑर्गेनेल्स के पास, सेल मेम्ब्रेन के पास, या फिर सेल मेम्ब्रेन के बाहर। तो प्रोटीन का अपने टारगेट के पास जाना, यानी कि अपने डेस्टिनेशन के पास जाना, कहलाता है प्रोटीन टारगेटिंग, या फिर उसी को हम बोलते हैं प्रोटीन सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना, यानी कि अगर जब प्रोटीन बना है तो उस प्रोटीन को कहाँ कहाँ जाना है, तो उसका डेस्टिनेशन डिक्लेयर करने को ही कहते हैं हम सॉर्टिंग। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। प्रोटीन टारगेटिंग और प्रोटीन सॉर्टिंग इज द मैकेनिज्म बाय विच ए सेल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टू द अप्रोप्रिएट पोजीशन इन द सेल और आउटसाइड ऑफ इट। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटीन टारगेटिंग है या फिर जो प्रोटीन सॉर्टिंग है, ये एक प्रकार का ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा कि कोशिका के अंदर जो बना हुआ प्रोटीन होता है वह कोशिका के अंदर या बाहर उचित स्थानों पर पहुंचता है। तो अब ये जो प्रोटीन बना है, इस प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन 2 तरीके से होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर राइबोसोम है, इस राइबोसोम से बन गया प्रोटीन। तो पहला जो ट्रांसलोकेशन का तरीका है उसे हम बोलते हैं को ट्रांसलोकेशन, और दूसरे प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलोकेशन। तो को ट्रांसलोकेशन में होता क्या है कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता रहता है और उसी दौरान प्रोटीन को उसके टारगेट के पास पहुंचा दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, यानी कि ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन के दौरान ही प्रोटीन को उसके टारगेट तक पहुंचा देते हैं। वहीं अगर हम बात करें पोस्ट ट्रांसलोकेशन की, तो पोस्ट ट्रांसलोकेशन में होता क्या है कि जब प्रोटीन बन जाता है, यानी कि पूरा प्रोसेस हो जाता है प्रोटीन बनने की प्रक्रिया का, तो प्रोटीन बनने के बाद प्रोटीन को पहुंचाया जाता है उसके टारगेट के पास। तो को ट्रांसलोकेशन में बनते ही, यानी कि प्रोटीन बनने की ही प्रक्रिया में उसको टारगेट तक पहुंचाया जाता है, जबकि पोस्ट ट्रांसलोकेशन में प्रोटीन बनने के बाद उसके टारगेट तक पहुंचाया जाता है। तो को ट्रांसलोकेशन में होता क्या है कि इस प्रोसेस में हमें राइबोसोम को भी ट्रांसलोकेट कराना होता है, क्योंकि
प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है वो चलती रहती है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले जो प्रोटीन है वो कहा जाता है ER के ल्यूमेन में, यानी कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर जो खाली जगह है वहाँ पर जाता है। इसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जाते हैं लाइसोसोम में, या फिर हो सकता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जाएं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो कोड ट्रांसलोकेशन है ये होता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ाया हुआ है, और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि अगर प्लांट होता है तो प्लांट के केस में ये जा सकता है प्लांट वैक्यूल में या फिर इंडोसोम्स में। वहीं अगर हम बात करें पोस्ट ट्रांसलोकेशन की, तो पोस्ट ट्रांसलोकेशन में जो प्रोटीन बन चुका है वो कहाँ कहाँ जाता है, वो जा सकता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में, या फिर जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा ये जा सकता है पेरोक्सीसोम में, या फिर हो सकता है कि ये जा सकता है क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पोस्ट ट्रांसलोकेशन है इसमें जो प्रोटीन बनता है वो बनता है फ्री राइबोसोम पे, यानी कि ऐसा राइबोसोम जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें कोड ट्रांसलोकेशन में, तो इसमें जो प्रोटीन बनता है वो बनता है RER, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम में। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट चीज़ ये भी है कि जो कोड ट्रांसलोकेशन में प्रोटीन बनते हैं वो सिक्रेटरी प्रोटीन होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स हो गया, एंजाइम हो गया। इसके अलावा इसके अंदर वे प्रोटीन आएंगे जो कि इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जुड़ने वाले प्रोटीन होते हैं। या फिर हो सकता है कि इसमें बनता है सॉल्युबल प्रोटीन। अब सॉल्युबल प्रोटीन क्या होता है, ऐसे प्रोटीन जो कि ल्यूमेन में हो, ल्यूमेन में मतलब रिक्त स्थान में हो, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, लाइसोसोम में, ठीक। तो ऐसे प्रोटीन को हम बोलते हैं सॉल्युबल प्रोटीन। वहीं अगर हम बात करें पोस्ट ट्रांसलेशन वाले में, ऐसे प्रोटीन आएंगे जो कि केवल साइटोप्लाज्म में ही रह जाते हैं, या फिर ऐसे प्रोटीन आते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट करना है न्यूक्लियस में, या फिर आ सकते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। और पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं वो तो होते हैं साइटोप्लाज्म में, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि प्रोटीन के टारगेटिंग और सॉर्टिंग पर आधारित था। आई होप कि आपको इससे जुड़ा हुआ टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।